अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजियो कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। मैनुअल थेरेपी विच इंक्लूड मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। उस पर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, उसके लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो चेक कर सकते हैं। टुडे आई विल शो यू द ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर टू अंडरस्टैंड कैल्टन बोन एंड मेटलैंड ग्रेड्स, जिसकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ग्रेड्स में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने ये वीडियो देखनी है एंड स्टे टिल एंड, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले तो हमें मोबिलाइजेशन का पता होना चाहिए। मोबिलाइजेशन क्या है? मोबिलाइजेशन, थेरेपिस्ट स्लोली मूव द जॉइंट विद इन इट्स नॉर्मल रोम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने कोई हार्श, कोई शार्प शॉर्ट मूवमेंट नहीं करनी, स्लोली मूव करना है जॉइंट को। कहाँ तक मूव करना है? विद इन इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट। बियॉन्ड द रोम ऑफ जॉइंट हमने मूव नहीं करना, वो हम मैनिपुलेशन में करते हैं। थेरेपिस्ट स्लोली मूव द जॉइंट विद इन इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसकी टेक्निक्स पे आते हैं। इसमें आता है हमारे पास कैल्टन बोन एंड मेटलैंड। कैल्टन बोन टेक्निक इट यूजेस सस्टेन स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन। इसमें हमने कोई रिथमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट नहीं करनी, हमने सस्टेन स्ट्रेच देना है। यानी सस्टेन स्ट्रेच किस तरह देना है मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे अब ये थेरेपिस्ट का हैंड, थेरेपिस्ट ने पेशेंट की एल्बो से उसको ग्रिप किया हुआ है और सस्टेन दे रहा है, कोई वो मोबिलाइज नहीं कर रहा स्लोली, या जैसे हम कह लें ऑसिलेटरी मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, हमने सस्टेन्ड उसको स्ट्रेच दे के रखना है, सस्टेन्ड पकड़ के रखना है। अब हम ऐसा करते हैं, पहले कैल्टन बोन की डिटेल देख लेते हैं, फिर हम मेटलैंड पे आते हैं, हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। कैल्टन बोन के हमारे पास 3 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, इट हैज़ 3 ग्रेड्स, ग्रेड 1, 2, 3। मैं आपको ये बना के समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेंज है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। ये जो लास्ट है ना, ये तो हमारे पास एनाटॉमिक लिमिट होती है कि मतलब इससे ज़्यादा तो आप स्ट्रेच दे ही नहीं पाओगे ना, सस्टेन स्ट्रेच। एनाटॉमिक लिमिट होती है ये वाली। ठीक है, देन हियर वी हैव टिश्यू रेजिस्टेंस, कि जहाँ पे आके हमारी मूवमेंट रुक गई है, जहाँ पे रेजिस्टेंस फील हो रही है, हम आगे मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, और ये सारा होता है जी जॉइंट की कितनी रोम अवेलेबल है हमें। अब यहाँ पे है जी हमारे पास ग्रेड 1। ग्रेड 1 होता है हमारे पास स्मॉल एम्पलीट्यूड, और ये कहाँ तक होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द रोम। स्मॉल एम्पलीट्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ जॉइंट रोम, ये होगा जी एट द बिगिनिंग। जॉइंट रोम तो इतनी ज़्यादा है, यहाँ तक अगर मैं सस्टेन स्ट्रेच दूंगी तो वो ग्रेड 1 में आएगा। ठीक है, इसके लिए ना आप एग्जांपल ले लो। वैसे कैल्टन बोन ग्रेड्स जो होते हैं ना, ये मोबिलाइजेशन टेक्निक है कैल्टन बोन की, ये हम पेरिफेरल जॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमारे पास शोल्डर जॉइंट आ गया, जैसे समझ लो एक पेशेंट है हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का, उसकी हमने पेन को कम करना है। ठीक है, पेन को, स्पैज़्म को, स्टिफनेस को, और उसकी रोम को हमने गेन करना है और फिर उसको मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम कैल्टन बोन के ग्रेड अप्लाई करेंगे। तो अब एक हमारे पास पेशेंट आया फ्रोजन शोल्डर का, उसके लिए मैंने जितने उसकी आर्म एबडक्ट हो पाती है, स्पाइन लाइन ले लो, जितनी एबडक्ट हो पाती है उतनी एबडक्ट करो, और फिर उसके बाद उसको ह्यूमरस के लेवल पे ग्रिप करो और फिर उसको स्ट्रेच दो। ठीक है, इट शुड बी सस्टेन, कीप इट इन योर माइंड कि सस्टेन स्ट्रेच होगा, कोई हमने ऑसिलेटरी मूवमेंट नहीं करनी, हमने सस्टेन ही उसको स्ट्रेच देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम ग्रेड 2 पे। ग्रेड 2 होगा लार्ज एम्पलीट्यूड होती है, ये लार्ज एम्पलीट्यूड डिस्ट्रैक्शन है। अब जो हमारे पास ग्रेड 2 है ना, ये होता है हमारे पास लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड का होगा और इसमें होगा विद इन नॉर्मल जॉइंट रोम ही। ठीक है, ये हमने इसमें ना इसको हम टाइटन फेस कहते हैं, टाइटन करना होता है इसमें हमने। ठीक है, इसको हम टाइटन, ग्रेड कौन सा होगा कैल्टन बोन का? ग्रेड 2। इसमें हम टाइटन करते हैं। लार्ज एम्पलीट्यूड डिस्ट्रैक्शन अपने अप्लाई करनी है टू टाइटन अप द, जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं अराउंड द इन्वॉल्व्ड जॉइंट। ठीक है, एक तो हमने ये करना है, लार्ज एम्पलीट्यूड होती है, और इसमें हम इसको ना, हम सेकंड नेम, ये भी इस तरह एमसीक्यू भी आता है कि इसमें हमने स्लैक को टेकन अप करना है, टू टेकन अप स्लैक। स्लैक मैं आपको समझाती हूँ इस तरह, जैसे ये हमारे पास वायर है। ठीक है, ये इस तरह, अगर मैं इसको सस्टेन स्ट्रेच दूँ, इतना दूँ कि ये टाइट हो जाए, फुली टाइट हो जाए, तो ये हमारे पास होगा कि टेकन अप द स्लैक। मैंने जो स्लैक था वो मैंने ले लिया, टेकन अप द स्लैक। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेड 2 के एमसीक्यूज हो गए। इसको ग्रेड टाइटन भी कहते हैं, जिसमें टाइटन करेंगे, जिसमें हम स्लैक लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव ग्रेड 3। ये है जी हमारे पास लार्ज एम्पलीट्यूड। ग्रेड 2 ये हमारे पास था विद इन अवेलेबल रूम। ये वी हैव ग्रेड 3। ग्रेड 3 जो है हमारे पास, वो टिश्यू रेजिस्टेंस से भी आगे मूव करना है, हमने सस्टेन स्ट्रेच इतना देना है कि टिश्यू रेजिस्टेंस से भी हम आगे लेके जाएं। ठीक है, तब हमें उसका बेनिफिट होगा। ग्रेड 3 में अगर हम कैल्टन बोन मोबिलाइजेशन ग्रेड अप्लाई कर रहे हो
तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड है पहली बार। दूसरा हमने इसमें टाइटन था, यहाँ पे लूजन, इसको लूजन ग्रेड भी बोलते हैं। इसमें हमने इसको एमसीक्यू आता है कि लूजन करने के लिए कौन सा ग्रेड होगा, तो वो ग्रेड 3 होता है। ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड होता है। और ये हमारे पास इस पर हमने स्ट्रेच करना है, किसको स्ट्रेच करेंगे हम, कैप्सूल्स को। ठीक है, जॉइंट कैप्सूल एंड पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो भी आ रहे हैं जॉइंट के इर्द गिर्द, उसको हमने सस्टेन स्ट्रेच करना है। यहाँ पे हमने टिश्यूज़ को टाइटन अप कर लिया, इतना हमने स्ट्रेच देना है कि टिश्यूज़ टाइटन अप हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास होंगे कैल्टन बोन के ग्रेड्स। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। एट द बिगिनिंग ऑफ द रोम स्मॉल एम्पलीट्यूड, लार्ज एम्पलीट्यूड विद इन द नॉर्मल जॉइंट रोम, इसको टाइटन अप फेज भी कहते हैं। यहाँ पे हमने स्लैट जो भी होगा जॉइंट में ले लेने हैं, हमने टिश्यूज़ को टाइट कर देना अराउंड द जॉइंट जो भी है। और ग्रेड 3 को लूजन ग्रेड भी बोलते हैं। यहाँ पे ये लार्ज एम्पलीट्यूड है, स्ट्रेच करना है जॉइंट कैप्सूल्स को और पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को। अब हम पहले कर लेते हैं मेटलेन। मेटलेन के जी 4 ग्रेड्स होते हैं। और मेटलेन को हमने ना ऐसे डिफाइन करना है कि इट यूज़ ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती हैं। यहाँ पे कौन सी हमने मूवमेंट करनी है, ऑसिलेटरी यानी रिथमिक मूवमेंट है, नॉट सस्टेन्ड। मेटलेन में ऑसिलेटरी होती है। इसके थे हमारे पास 3 ग्रेड्स और इसके हैं जी हमारे पास 4 ग्रेड्स। मेटलेन की ग्रेड्स हैं, ये मैं आपको बना के समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जैसे अब सेम वैसे ही है जैसे कार्ल्टन बोन था, विद माइनर डिफरेंस जॉइंट रोम। ये होती है हमारे पास लिमिट टिश्यू रेजिस्टेंस की, कि इतना बियर कर पा रहा है। और ये है हमारे पास एनाटॉमिक लिमिट है, एनाटॉमिक लिमिट। ठीक है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 सेम वैसे ही जैसे कार्ल्टन बोन है, स्मॉल एम्पलीट्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ रोम, एट द बिगिनिंग ऑफ जॉइंट रोम। देन हमारे पास आता है दूसरा इसका, ये लार्ज एम्पलीट्यूड है, सेम वैसा ही जैसा हमारे पास कार्ल्टन बोन था, लार्ज एम्पलीट्यूड है बट विद इन जॉइंट अवेलेबल रोम, विद इन जॉइंट अवेलेबल रोम। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेड 3, लार्ज एम्पलीट्यूड है, ये भी लार्ज एम्पलीट्यूड होगा बट ये मूव इनटू टिश्यू रेजिस्टेंस, ये जहाँ पे कह लो स्टिफनेस जहाँ तक है वहाँ तक हमने उस लेवल तक जाके हमने ऑसिलेटरी मूवमेंट देनी है। लार्ज एम्पलीट्यूड है डेट मूव इनटू टिश्यू रेजिस्टेंस कह लो या फिर स्टिफनेस कह लो। ठीक है, और ग्रेड ये मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ यहाँ तक। और ग्रेड 4 जो है ये फिर स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। देन ये वी हैव ग्रेड 4 की, ये हमारे पास स्मॉल एम्पलीट्यूड का होता है और इट स्ट्रेच इनटू टिश्यू रेजिस्टेंस, स्मॉल एम्पलीट्यूड, और ये स्ट्रेच करता है इनटू टिश्यू रेजिस्टेंस। वहाँ पे जो हमने मूव किया ना टिश्यू रेजिस्टेंस तक जाना है, यहाँ पे टिश्यू रेजिस्टेंस को भी हमने स्ट्रेच देना है, इतनी हमने ऑसिलेटरी मूवमेंट अप्लाई करनी होती है। अब साथ में ना मैं आपको मैनिपुलेशन भी बता देती हूँ। मैनिपुलेशन को ना आप ये समझ लो जैसे ये मेटलेन का ग्रेड 5 है, मतलब हमने ग्रेड 4 तक आना होता है। जैसे जैसे पेशेंट की टॉलरेंस बढ़ती है हम ग्रेड्स बढ़ाते हैं। ग्रेड 4 पे आ गए हम स्मॉल एम्पलीट्यूड स्ट्रेच और टिश्यू रेजिस्टेंस। अब मैनिपुलेशन में ना हमने हाई वेलोसिटी, लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट देना होता है, थ्रस्ट मैनोवर करवाना होता है हमने इसमें, जो कि शॉर्ट और शार्प होता है। मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स शॉर्ट प्लस शार्प मूवमेंट टू मूव द जॉइंट बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रोम। ठीक है, बियॉन्ड इसके जो नॉर्मल रोम है उससे भी आगे जाओगे, मतलब एनाटॉमिक लिमिट से भी आगे। ठीक है, और ये हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो इसमें से आने हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है हमारे पास, अगर हमने पेन को मैनेज किया, एक पेशेंट हमारे पास आया है, फ्रोजन शोल्डर ही ले लो, उसको पेन है, हमने उसको पेन को मैनेज करना है, तो उसके लिए ग्रेड 1 भी यूज़ होता है, ग्रेड 2 भी यूज़ होता है। ठीक है, कार्ल्टन बोन का भी हो सकता है और मेटलेन का भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास टू मैनेज पेन एंड स्पास भी कह लो। ठीक है, बेसिकली पेन को मैनेज करने के लिए हम ग्रेड 1 और 2 दोनों यूज़ करते हैं, कार्ल्टन बोन के भी और मेटलेन के भी। वो अब हमने खुद देखना है कि किस जॉइंट पे कार्ल्टन बोन होता है, किस पे मेटलेन होता है।
कैल्टन बोन बेसिकली हमारे पास ना पेरिफेरल जॉइंट्स पे होता है, ठीक है जी। अब दूसरी बात, हमारे पास अवेलेबल जो रोम है हमारे पास, उसको मेंटेन अगर करना है, मतलब एक रेंज मेरे पास इतनी है, एक बंदा है जो कि 60 डिग्री तक आर्म अपडेट कर पा रहा है फ्रोजन शोल्डर का, तो उसकी जो इतनी अवेलेबल रोम है एटलीस्ट उसको तो मेंटेन करो ना, उससे तो नीचे ना जाओ, 30 एबडक्शन पे तो ना आ जाओ ना। तो उसके लिए हम ग्रेड 2 यूज़ करेंगे दोनों का, ओसिलेटरी यानी मेटलैंड का भी ग्रेड 2 यूज़ हो सकता है और कैल्टन बोन का भी ग्रेड 2 यूज़ हो सकता है। ये जो टाइटन अप जो टेकन अप द स्लैक वाला था, ठीक है। टू मेंटेन अवेलेबल रोम ग्रेड 2 यूज़ करना है हमने, ओसिलेटरी का भी और सस्टेन्ड का भी। और पेन को मैनेज करने के लिए ग्रेड 1 2 दोनों के हमने यूज़ करने हैं, मेटलैंड के भी और कार्ल्टन के भी, ठीक है जी। टू डील विद लॉस ऑफ रोम, अगर रोम है ही नहीं हमारे पास, रेंज ऑफ मोशन एक पेशेंट की है ही नहीं, आ ही नहीं रही, इस कदर उसका कंधा फ्रीज हो चुका है, तो उसके लिए आप कैल्टन बोन पे ही आओगे। पहले ग्रेड 1 से स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे उसकी टॉलरेंस बढ़ेगी आप आगे जाते जाओगे ग्रेड 2 पे, आप टाइटन करोगे टिश्यूज़ को अराउंड द जॉइंट, मतलब टेकन अप द स्लैक, अपने इतना ज़्यादा सस्टेन्ड स्ट्रेच देना होता है, फिर ग्रेड 3 पे आओगे, ठीक है। टू डील विद द लॉस ऑफ द रेंज ऑफ मूवमेंट आपने कैल्टन बोन के ही ग्रेड्स अप्लाई करने, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।